और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज जोधपुर में हिंसा भड़की है। जोधपुर में किस तरह से गाड़ियों को तोड़ दिया गया, दुकानों में लूटपाट हुई, सड़क पर हिंसा बवाल मचा। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर इसका विरोध किया है, जैसा अमरदीप बता रहे थे। फिर पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस वक्त एक उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल लगातार जो पूछ रहे हैं और अमरदीप वहां ग्राउंड जीरो से उठा रहे हैं कि अभी तक जोधपुर में कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि वहां पर जैसा अमरदीप दिखा रहे हैं हर गली में इस वक्त हिंसा किस तरह से हिंसा की तस्वीरें नजर आती हैं और लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। अमरदीप जरा तस्वीरें दिखाइए, आप जहां मौजूद हैं वहां से साफ नजर आता है सड़कों पर लोग निकले हुए हैं गुस्से में। बिल्कुल 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 सुचेता, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा टॉप एंगल से कि कहां अभी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। नीचे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं लोग। महिलाएं जो हैं वो सड़कों पे आप देख सकती हैं कि अपने बालकनी में है और लगातार पत्थर जब इनके घरों में फेंके गए थे, तो समझ में आ रहा था किस तरीके से हालात बने। बीच में पुलिसकर्मी हैं जो साइड में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। डिप्लॉयमेंट के नाम पर यहाँ आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि सिर्फ और सिर्फ चंद पुलिसकर्मी हैं जो सिर्फ कांस्टेबल हैं और उनके सर पर हेलमेट भी 1-2 लोगों के पास है। तो यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट के नाम पे आप ये समझ सकते हैं कि तस्वीरें किस तरीके की हैं। दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों के घरों में पथराव हुआ, जिन लोगों की गाड़ियां टूटी, जिन लोगों के घरों में पथराव के साथ साथ लूटपाट करने की कोशिश की गई। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज कि अब तक लोगों का जो सबसे बड़ा गुस्सा था वो गुस्सा ये था कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जोधपुर से आते हैं, गृह मंत्री की भूमिका में भी है, लेकिन बावजूद इसके कर्फ्यू नहीं लगाया गया। क्या मजबूरी रही अशोक गहलोत की जो अब तक कर्फ्यू नहीं लगाया गया है? इसी सवालों के साथ में लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको यहां सामने से देखेंगे आप, उनको खदेड़ने के लिए, दूसरे पक्ष को खदेड़ने के लिए अब हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो वहां पर आप तस्वीरें देखें। जर्नलिस्ट मैं से कहूंगा कि एक बार दिखाएं सामने जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी वहां पे लोगों को खदेड़ने के लिए जो है नारेबाजी हो रही है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं, लेकिन वहां देखिए आप देखिए स्कार्फ किस तरीके से मुंह पर किस तरीके से स्कार्फ बांधे हुए हैं। सामने आप देखेंगे तस्वीरों में मुंह पर किस तरीके से स्कार्फ बांधे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस खदेड़ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टॉप एंगल से, ये तस्वीरें जहाँ पे पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की है, जहाँ पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और पुलिस एक्शन मोड के साथ में खदेड़ने का काम कर रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस ने खदेड़ने का काम किया है, यहाँ लोग जो सिर्फ कर्फ्यू लगाने की मांग कर रहे थे, जिनके घरों में तोड़फोड़ हुई, जिनके घरों में पथराव हुआ, जिनके दुकानें जलाने की कोशिश की गई, जिनके दुकानों में कहीं ना कहीं लूटपाट करने की कोशिश की गई, गाड़ियां तोड़ी गई, उन्हीं लोगों के घर के सामने से अब खदेड़ने का काम पुलिस कर रही है। समझाने का काम प्रयास कर रही थी, लेकिन अब खदेड़ने का काम पुलिस एक्शन मोड में यहाँ आ चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पे लोगों को खदेड़ने का काम शुरू हुआ है। दूसरी तरफ मैंने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से मुंह पर स्कार्फ बांधे हुए वो लोग, वो चेहरे जो बेनकाब रिपब्लिक के कैमरे ने किए कि किस तरीके से स्कार्फ बांध करके वो यहाँ पर दहशतगर्दी का माहौल पैदा कर रहे थे। यहाँ पे ये तस्वीरें जो हैं, इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिस जो है वो खदेड़ने की कोशिश कर रही है, माहौल शांत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन चंद पुलिसकर्मी जो आप यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट के नाम पर देख सकते हैं कि चंद पुलिसकर्मी हैवी डिप्लॉयमेंट के नाम पे हैं। यहाँ पर इनकी गिनती भी आराम से की जा सकती है। शहर में, जोधपुर शहर में इतनी बड़ी घटना, उसके बावजूद यहाँ पे हालात ये कि यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट के नाम पर चंद पुलिसकर्मी हैं और इसके अलावा कुछ बड़े अधिकारी नजर आ रहे हैं जो वॉकी टॉकी के साथ में हैं। यहाँ पर लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, इस वजह से नारेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उस छोर पर कुछ लड़के जो हैं वो लड़के उस तरफ भगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनका मूवमेंट उस तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं, मैं एक बार वीडियो जर्नलिस्ट में कहना चाहूँगा कि उस तरफ जो लड़के खड़े हुए हैं वो लड़के मुंह पर नकाब बांध के खड़े हुए हैं और वहाँ उस तरफ
उस तरफ जो है वहां पे नकाब बांध करके कुछ लड़के खड़े हुए हैं जो दंगाई के रूप में आप दोबारा देखेंगे, आप तस्वीरें देखेंगे, आप देखिए किस तरीके से वहां पर मुंह पे रुमाल बांधा हुआ है और इसी तरीके से यहाँ गुट में करीब 50 से 60 लड़के जो हैं वो पीछे की साइड में हैं। पुलिस ने उनको खदेड़ा नहीं है और इस साइड आकर के खदेड़ना शुरू किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, वहां सिर्फ वहां के समुदाय के जो लोग हैं वो उनको समझाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग खड़े हुए हैं। आप देखेंगे इशारा कर रहे हैं, इशारा आप देख सकते हैं कि वहां से इशारा हो रहा है कि किस तरीके से पीछे जाने का इशारा किया जा रहा है कि आप पीछे रहिए। तस्वीरें और आपको सामने दिखाई देंगी, कुछ लोग वहां से सामने आ रहे हैं, आप देखेंगे कुछ वहां से, देखिए वहां से कुछ लोग अब आ रहे हैं और अब वहां से उनके समुदाय के लोग शांति बहाली करने के लिए शायद यहां पहुंचे हैं। उनके साथ में आप देखेंगे तस्वीरों में कि कितने सारे लोग आए हैं, वो शांति बहाली करने के लिए शायद आए हैं क्योंकि अधिकारी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां इस स्थिति से निपटने के लिए यहां पे हैवी डिप्लॉयमेंट के नाम पर चंद पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने हेलमेट लगाया हुआ है, कुछ बड़े पुलिस के अधिकारी भी यहाँ नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों का विरोध जो है वो सिर्फ इस बात को लेकर के है कि यहाँ पर क्यों पत्थर बरसाए गए, घरों में क्यों पत्थर बरसाए गए। पत्थरों के अलावा यहाँ पर दुकानों में लूटपाट की कोशिश हुई, कर्फ्यू क्यों नहीं लाया गया। ये जोधपुर के लोगों का सवाल है कि कर्फ्यू आखिर इतना टाइम हो गया क्यों नहीं लगाया गया है। इस वजह से ये लोग जो हैं गुस्से में बाहर निकले हैं। ना सिर्फ गुस्सा है, इन लोगों का गुस्सा इस बात पे भी है कि जब यहाँ शांति से घर में लोग बैठे हुए थे तो आराम से बैठे हुए लोगों पर पत्थर बरसाने का काम, तलवार चलाने का काम किसने किया, तेजाब की बोतल फेंकने का काम किसने किया, पत्थर फेंकने का काम घरों में किसने किया, दुकान लूटने का काम घरों में किसने किया। ये तमाम वो सवाल हैं जो जोधपुर के लोग पूछ रहे हैं। और अब तक सबसे बड़े सवाल ये है कि कर्फ्यू नहीं लाया गया। एक इंटेलिजेंसी रिपोर्ट जो आती है, जो तमाम पुलिसकर्मियों के पास रहती है, तो इंटेलिजेंसी रिपोर्ट में क्या ये नहीं था कि यहाँ ऐसी हिंसा हो सकती है या इस तरीके की प्लानिंग से हुई जो वारदात है वो यहाँ पहले से तय कर ली गई थी। तो क्यों ये सारे सवाल जोधपुर के जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं आज सरकार से। और सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि यहाँ जोधपुर के लोगों के बीच में से चुनाव जीतने वाले अशोक गहलोत, उनसे सवाल कर रहे हैं जोधपुर के लोग कि आखिर वो कहाँ है, गृह मंत्री की भूमिका में वो खुद है, लेकिन बावजूद इसके अब तक कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया। ये शटर, ये दुकानें, ये वही दुकानें हैं जहाँ के सीसीटीवी फुटेज रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले दिखाए और सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखाने का काम हमने किया कि कहाँ से असली शुरुआत हुई और कहाँ से दंगाई जो थे वो निकले और निकलने के बाद वहाँ से सीधा का सीधा उन्होंने पथराव शुरू किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से पूरा का पूरा एक बेस था उसको खाली कराने की कोशिश की गई है। लोगों को वापस से घरों में जाने की हिदायत जो है पुलिसकर्मी देते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन अब जो है लेट जागा है, लेकिन अब लेट जागने के बाद जो बवाल हैं, तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके के हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी सिर्फ समझाइश करते नजर आ रहे हैं, आम लोग अपने लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप घर में जाइए, जो बात होनी होगी वो प्रशासन के बीच में होगी। अभी प्रशासन जो है शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे तमाम बड़े पुलिस अधिकारी जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पुलिसकर्मी जो हैं वो तो हैं ही हैं, साथ में बड़े पुलिसकर्मी जो हैं वो आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। और यहाँ तस्वीरों में आपको जो चीज़ें नजर आ रही हैं उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर भीड़ को पीछे ढकेलने का काम कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। पुलिस के जवान जो हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ से यहाँ लोगों को समझा करके पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है, लेकिन बदस्तूर विरोध जो है लोगों का वो जारी है। यहाँ ये तस्वीरें जो हैं इनसे समझा जा सकता है कि लोग पीछे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं बनाए हुए हैं। उनका कहना ये है कि जो हमारे साथ हुआ है, जो तस्वीरें आज सुबह हमने देखी हैं, जो लगातार हमारे साथ घटित हुआ है, उसका जवाब कौन देगा। क्योंकि यहाँ तलवारें लहराई गई, तलवारों से हमला किया गया, लोगों के सरों में चोट आई है, किसी के हाथ में चोट आई है, पत्थर फेंके गए। पत्थर फेंकने के अलावा यहाँ तेजाब की बोतलों से जिस तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश की गई, गाड़ियाँ तोड़ी गई, दुकानों को लूटने की कोशिश की गई, 2 से 3 शोरूम जो थे वो तोड़े गए हैं। तो इन चीज़ों से समझा जा सकता है कि स्थिति क्या है। और ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं लोगों को गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, पुलिसकर्मियों को गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो बदस्तूर जारी है। लोगों का कहना यह है कि अब
तक कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया, क्यों यहाँ पे हालातों को कंट्रोल नहीं किया गया, क्यों यहाँ पे जो हैवी डिप्लॉयमेंट था वो सुबह नहीं किया गया। तो ये सवाल लगातार जो जोधपुर के लोग हैं वो अशोक गहलोत से पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही कि अब तक कर्फ्यू नहीं लगाया गया। क्या एक तरफा कार्रवाई के मूड में प्रशासन था? हालांकि जब देर रात जालौरी गेट चौराहे पर जो घटना हुई उसके बाद ही पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने एक्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धारा 144 लगाने का काम किया और इसके अलावा सिर्फ इंटरनेट बंदी की। इंटरनेट बंदी करने के बाद आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप दिखाएं महेश, तस्वीरों में एक बार आप दिखाएं, सर में चोट लगी है। जिस शख्स के सर में चोट लगी है उससे कुछ ही देर पहले हमने पूछा था, बात की थी और रिपब्लिक भारत पर हमने दिखाया था, तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से उनके सर में चोट लगी है, तलवार से हमला किया है, तलवार से उनके ऊपर हमला हुआ था। ये वही शख्स हैं जो पुलिसकर्मियों से बातचीत कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं, वो गुस्सा बता रहे हैं अपने आप का कि किस तरीके से मेरे सर में मारी गई है। उनके सर में ड्रेसिंग हुई है, आप देख सकते हैं पट्टी लगी हुई है, खून जो उनकी शर्ट पर पड़ा हुआ है, तलवार से उनके ऊपर हमला हुआ। आप सोच सकते हैं कि जब उनके सर पे तलवार लगी तो हालात क्या रहे होंगे, यहाँ की स्थिति में यहाँ पे लोगों ने अपनी जान बचाई होगी, क्योंकि हर घर में पत्थर जो है उन पत्थरों से हमला किया गया था, लगातार पत्थर बरसाए गए थे, तेजाब की बोतलों से हमला हुआ था। दूसरी तरफ ये गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, आप गाड़ियों को देखेंगे तो ये हालात जो हैं, ये हालात किसने पैदा किए, क्या इन प्लानिंग के पीछे किसका हाथ था, ये तमाम वो सवाल हैं जो अभी तक पुलिस प्रशासन को देने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन ने अभी तक हैवी डिप्लॉयमेंट के नाम पर, प्रशासन ने अभी तक यहाँ की शांति व्यवस्था के नाम पर क्या शांति बनाई है आप देख सकते हैं, तस्वीरों में सोच सकते हैं। तो लोग घर के बाहर इसलिए हैं क्योंकि जब लोगों के घरों में पथराव हुआ, लोगों के घर में तेजाब की बोतलें फेंकी गई, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी गई, लोगों की दुकानें लूटने की कोशिश की गई, तो इसके बाद यहाँ जो स्थिति पैदा हुई उस स्थिति को संभालने के लिए लोगों ने कहा कि जब पुलिस नहीं आई तो हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि लगातार पत्थर बरस रहे थे, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थी, घरों में तेजाब की बोतलों से हमला किया जा रहा था। जिस तरीके से चोटें पहुंची हैं वो देख सकते हैं। तमाम लोग जो हैं परकोटे इलाके में, वॉल सिटी में, जोधपुर की जो वॉल सिटी है उस वॉल सिटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग बाहर खड़े हुए हैं और पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस अभी भी यहाँ पे सिर्फ चुनिंदा पुलिसकर्मी आपको यहाँ पे नजर आएंगे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी, जो दूसरी तस्वीर दिखाई थी जिसमें स्कार्फ पहने हुए लोग, जो सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाए थे उसमें तलवार से हमला करते हुए लोग, ये वो लोग थे जिन्होंने न सिर्फ दंगाई की बल्कि दंगाई के नाम पर जो स्थिति यहाँ पे पैदा की, उस स्थिति का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। यहाँ पर जो स्थिति है उस स्थिति को देखिए आप यहाँ पर कहीं ना कहीं शिकायत जो है लिखित में शिकायत दे रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पे दिखाई आपको दे रहे होंगे। पुलिसकर्मियों के साथ साथ में यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों की शिकायत ये है कि यहाँ पर अभी किसी भी कीमत पर यहाँ पे कर्फ्यू लगना चाहिए था, लेकिन कर्फ्यू अभी तक नहीं लगाया गया। कर्फ्यू नहीं लगाने का कारण क्या है, क्यों यहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा और यहाँ पे स्थिति जो है वो स्थिति माकूल क्यों नहीं की गई। यहाँ पे शांति व्यवस्था को बहाली के नाम पर अब तक पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि कल देर रात जिस तरीके से जालौरी गेट चौराहे पर जो हंगामा हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर आंसू गैस के गोले चले, जिस तरीके से वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, बावजूद इसके सुबह किस तरीके से प्रशासन ने, पुलिस ने एकदम से बहुत हल्के में इस चीज को लिया, जबकि करौली हिंसा। तस्वीरें आप वहां से दिखा रहे हैं, इसी के साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगी है, जो रिपब्लिक भारत के हाथ लगी, वो सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें खुली सड़क पर तलवार लहराते लोग नजर आ रहे हैं। ये देखिए, तलवार हाथ में लिए आगे बढ़ते हैं, फिर वापस लौटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक प्लानिंग के तहत सब लोग एक साथ जुटे हैं वहां पर। कोई बाइक पर आया, कोई पैदल भागता हुआ आया, सड़कों पर आगे भाग रहे हैं देखिए, और हाथ में पत्थर है, हाथ में तलवार है, कुछ लोग बाइक पर सवार हैं, और ये सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आता है। अमरदीप अभी बता रहे थे कि देखिए जोधपुर में कैसे हर गली में इस वक्त लोग बाहर निकले हुए हैं, कोई गुस्से में है, रोष में है। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए जो बयां कर रही है कि कैसे जोधपुर में ये पूरी साजिश हुई। किससे? और यहाँ एक तरफ देखिए किस तरह हिंसा हो रही है जोधपुर में हिंसा हो रही है, जो कि
गृह क्षेत्र है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कहां हैं? उनकी सिर्फ पार्टी की तस्वीरें नजर आती हैं। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर से हमने बात की इस पूरे घटनाक्रम पर। ये जो जोधपुर में जालोरी गेट पे जो घटना हुई, ये इस बात का सबूत है कि राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति आज नहीं पिछले 3 साल से लगातार चल रही है। जालोरी गेट पे बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति पे जो झंडा फहराया हुआ था, उसे उतारने की और उसको उतार के एक विशेष समुदाय के झंडे लगाने की ज़रूरत क्या थी? उसके बाद आप पत्थरबाजी भी करते हैं। करौली की जब हिंसा हुई, जो लगातार कई घटनाएं हो रही हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, करौली की जब हिंसा हुई तो गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं कहते हैं साहब, ये उसको जस्टिफाई करके कहते हैं कि साहब ये घटना तो इस वजह से हुई क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा, क्योंकि डीजे पे गाने बज रहे थे। अब मुख्यमंत्री साहब जोधपुर के अंदर क्या बहाना बताना चाहते हैं, हम भी सब सुनना चाहते हैं। कौन सा नारा लगा यहाँ पर? ये आपकी जो राजनीति है, जो कांग्रेस की राजनीति है कि हर विधायक को खुली छूट दे दो, पुलिस प्रशासन सब अपने विधायक के नीचे, लूट मचाओ, कुछ भी मचाओ, कुर्सी बची रहनी चाहिए। उस आपकी कुर्सी को बचाने के चक्कर में आपने राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया। सर, मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सारी गृह मंत्री के हाथ में आती है। एक सूबे के मुख्यमंत्री भी आप हैं, लगातार एक के बाद एक घटनाएं निकल के आ रही हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस पार्टी जो बहुत वोकल रही है, भले लाउडस्पीकर का मुद्दा हो या और मुद्दे हों, अब कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? आप ये सवाल अगर कांग्रेस से करेंगे तो जिम्मेदारी कौन ले? मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, गृह मंत्री होने के बावजूद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो फिर सत्ता में किस लिए हो? मुख्यमंत्री किस लिए हो? गृह मंत्री किस लिए हो? आप उंगली दूसरी दिशा में कर देते हो। सत्ता आपके पास है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, क्लियरली आदेश पास कर रहे हैं। रमजान के समय आप आदेश पास करते हैं कि बिजली की कटौती नहीं होगी, रामनवमी भी लिख देते उसमें। सबको साथ लेकर नहीं चलना आज तक है आपको। आला कमान कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो राहुल गांधी बहुत वोकल रहे हैं, प्रियंका गांधी बहुत वोकल रही है। राहुल गांधी की वीडियो आती है काठमांडू में पार्टी कर रहे हैं, राजस्थान में। राहुल गांधी जी और वाड्रा जी को तो छोड़ दीजिए, इनके बस की बात नहीं है। ये पार्ट टाइम राजनीति करते हैं और इनका दोहरापन होता है। इनके 2 चेहरे हैं। एक जहाँ पर चुनाव का राज्य हो, वहाँ ये जो इनको पीछे से पर्ची बताते हैं, वो पर्ची बोल बोल के जोर जोर से बोलते हैं कि लड़की है, लड़की है, लड़ूंगी भी। और राजस्थान में तो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा रेप्स हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर रेपिस्तान बनाया हुआ है, उसमें आप कमिट नहीं करेंगे। आप रणथंभौर छुट्टी मनाने आ जाएंगी, आप करौली नहीं जाएंगी या एक भी महिला के घर नहीं जाएंगी। राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की है उसको आप सचेत नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी वो एक ही बात है, दोनों ये डायनेस्टी परिवार ये टेम्परेरी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनके बस की बात नहीं है, इन्होंने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। दुख की बात यह है इनके अंदरूनी इतने झगड़े चल रहे हैं कांग्रेस के, उस अंदरूनी झगड़े के अंदर रस्साकशी